तो पश्चिम बंगाल में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही। हावड़ा में हुई हिंसा के बाद अब हुगली भी हिंसा की आग में अब झुलस उठा है। जी हां, यहां रामनवमी थीम पर आयोजित शोभा यात्रा के दौरान जमकर बवाल हुआ। शोभा यात्रा के दौरान दो गुट आपस में भिड़ गए और यह शोभा यात्रा बीजेपी की ओर से आयोजित की गई थी और इसमें बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष भी शामिल हुए थे। हुगली में शोभा यात्रा के दौरान जमकर पथराव हुआ और आगजनी भी की गई। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष ने आरोप लगाया कि इस दौरान महिलाओं और बच्चों पर पत्थर भी फेंके गए हैं। इधर हुगली में रविवार रात हुई हिंसा के बाद से राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया भी दी है। राज्यपाल ने कहा कि शरारती तत्व उस दिन को कोसेंगे जिस दिन वे पैदा हुए थे। लोकतंत्र को बपटरी नहीं किया जा सकता है। कानून तोड़ने वालों को जल्द से जल्द इसकी सजा होगी और हिंसा फैलाने वालों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो तस्वीरें अब आपको हम हुगली की भी दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए जब शोभा यात्रा निकाली जा रही थी बीजेपी की तरफ से, तब किस तरीके से यहां पर हिंसा फैला दी गई और आगजनी की गई। महिलाओं और बच्चों पर भी पथराव किया गया। पश्चिम बंगाल देखिए किस तरीके से सुलगता हुआ नजर आ रहा है और ये हिंसा की तस्वीरें आए दिन आप सुनते हैं और जब हिंदू त्यौहार होते हैं तब आप देखिए कि ये लोग किस तरीके से ये उपद्रवी लगातार हिंदुओं को परेशान करते हैं। तो आपको वो दिखा रहे हैं तस्वीर, ये पश्चिम बंगाल की तस्वीर है जब रामनवमी के दिन के बाद जब शोभा यात्रा निकाली गई थी, तब किस तरीके से इन जिहादियों ने पथराव करना शुरू कर दिया और उसके बाद जब हिंसा पथराव किया गया उसके बाद आगजनी की गई और ये हिंसा ने विकराल रूप ले लिया। जब शोभा यात्रा निकाल रहे थे हिंदू भगवा ध्वज देखिए लेके किस तरीके से भीड़ अब भाग रही, क्योंकि उधर से जो लोग आ रहे हैं ये उपद्रवी आ रहे हैं, ये पथराव करते हैं। जब बड़ी संख्या में इस तरीके से शोभा यात्रा निकाली जाती है उसके बाद भी पथराव किया जाता है तो ये बेहद अपने आप में चिंताजनक बात हो जाती है, क्योंकि क्या पथराव जब किया जाएगा तो किस तरीके से आप सोचिए क्या नज़ारा होता होगा। जम्मू कश्मीर में इस तरीके की घटनाएं पहले सामने आती थी, अब पश्चिम बंगाल से भी ये बहुत आम हो चुकी है। आप देखिए ये जिहादी पश्चिम बंगाल में इतने ज़्यादा सक्रिय हो चुके हैं और ममता राज में क्या इन्हें संरक्षण मिल रहा है, यही बड़ा सवाल है। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ न्यूज रूम से राजपाल जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। राजपाल, किस तरीके से अब पश्चिम बंगाल के हावड़ा से भी हिंसा की तस्वीरें सामने आई? स्मारिका, पश्चिम बंगाल में लगातार रामनवमी के दिन के अगले दिन से लगातार हिंसा हो रही। रामनवमी पे जब शोभा यात्रा निकाली जा रही थी तो शोभा यात्रा पर पथराव किया गया और ये पथराव सुनियोजित ढंग से किया गया। जब रामनवमी पर जुलूस निकाला जा रहा था, शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, तो जिन जिन क्षेत्र में जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र थे उन क्षेत्रों में पथराव किया गया और पेट्रोल बम फेंके गए और अलग अलग तरीके से घटनाओं को अंजाम दिया गया। और हैरानी की बात यह है कि पुलिस को पता था कि ये शोभा यात्रा का प्रोटोकॉल क्या है, कहाँ से ये यात्रा गुजरने वाली है, इसके बावजूद भी इस तरीके के पथराव किए गए और लगातार हमले किए गए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिन जगहों पे पुलिस ने कार्रवाई की है तो पुलिस ने ऐसे लोगों पे कार्रवाई की जिन लोगों का दंगों में नाम भी नहीं था। हिंदू समाज के ऊपर में ज्यादातर मामले दर्ज किए गए। और एक बात और, कल जब हुगली की बात करें तो हुगली में जब हिंसा भड़की तो वहां पर भी टीएमसी के लोगों का हाथ साफ साफ दिखाई दिया, लेकिन इसके बावजूद भी जो पश्चिम बंगाल की सरकार है वो लगातार कार्रवाई नहीं कर रही है। और एक बात यहाँ पर यह भी देखना होगा कि बीजेपी के जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं दिलीप घोष, उनके कार्यक्रम में भी लगातार जो टीएमसी के लोग कहें या फिर जो वहाँ के जो लोकल गुंडे कहें उनको लगातार हमले कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि सुरक्षा के जो जवान तैनात होते वो दिलीप घोष को सुरक्षित स्थान पर लेके जाते हैं, यानी कि जो बीजेपी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं उसे तक सुरक्षा महसूस नहीं हो पा रही पश्चिम बंगाल में। तो पश्चिम बंगाल में लगातार जो कानून व्यवस्था पे जो सवाल बीजेपी उठा रही है वो अपने आप में चिंताजनक है। जी बिल्कुल, लेकिन लगातार शोभा यात्रा पर हमला होना ये पहली बार नहीं है राजपाल, जब इस तरीके की तस्वीर पश्चिम बंगाल से सामने आ रही हो। इससे पहले भी पश्चिम बंगाल के अलग अलग जगहों से इस तरीके की खबरें सामने आती है, लेकिन रामनवमी के अवसर पर इस तरीके से जब हिंसा भड़काई जाती है
तब ममता सरकार में सीएम ये कह देता है कि इन्हें उस क्षेत्र में जाना ही क्यों था, कहीं ना कहीं हिंदुओं पर सीधा टारगेट किया जाता है। तो क्या इन जिहादियों को संरक्षण मिल रहा है? जी, इस मार्ग का साफ तौर पर कह सकते हैं माँ माटी मानुस की बात कहने वाले बंगाल आज जल रहा है हिंसा की चपेट में, और जिनसे कार्रवाई की उम्मीद की जानी चाहिए ममता सरकार से, तो वो ममता सरकार कहती है कि आप मुस्लिम क्षेत्र में क्यों गए। तो ये एक कोई वो नहीं होता जब कोई व्यक्ति समस्या लेकर के जाता है कि इन क्षेत्रों में दंगे भड़क रहे, हिंसा भड़क रही है, आप कार्रवाई कीजिए, तो वहाँ पर उनका ऐसा आंसर होता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि दिलीप घोष और इनके अलावा जब जो सुकांत मजूमदार हैं वो हावड़ा में जाते हैं और इस कार्रवाई को लेकर के वहाँ की समीक्षा करना चाहते हैं, कार्यकर्ताओं से मिलना चाहते हैं, तो उन्हें भी रोक दिया जाता है। तो पश्चिम बंगाल में लगातार जो केंद्रीय जांच एजेंसियों की बात करें या फिर जो वहाँ के सुरक्षा दलों की बात करें, तो लगातार वहाँ पर कार्रवाई करने से रोका जाता है और निशाना बनाया जाता है हिंदुओं को। और रामनवमी ये पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले सरस्वती पूजा की बात करें या कोई भी हिंदू त्यौहार की बात करें, तो हिंदू त्योहारों पर अक्सर हिंदुओं को निशाना बनाने की परंपरा वहाँ पर की जा रही है। और इसका पूरा संरक्षण वहाँ पे बीजेपी लगातार आरोप लगाती रहती है कि ममता सरकार पूरे तरीके से बचाव कर रही है, जिसके कारण से लगातार वहाँ पे दंगे भी भड़कते हैं और लगातार हिंदू विरोधी घटनाएं भी सामने आती हैं। बिल्कुल राजपाल, अगर बात करें पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल के बाद अब बिहार की भी तस्वीरें इसी तरह से सामने आई। सासाराम में आपने देखा कि किस तरीके से रामनवमी में जब हिंसा हुई तो उसके बाद हिंसा खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। गृह मंत्री खुद वहां पर पहुंचने वाले थे और उन्हें अपना दौरा वहां का रद्द करना पड़ा, क्योंकि वहां की तस्वीरें भी बेहद खराब हो चुकी है। अब तक 30 से ज्यादा उपद्रवियों को सासाराम में गिरफ्तार किया जा चुका है। तो क्या अब बिहार में भी, क्या बंगाल की तर्ज पर बिहार में भी ये जिहादी उपद्रव मचाना शुरू कर चुके हैं? क्योंकि देख रहे हैं कि पहले जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी होती थी, अब पश्चिम बंगाल में भी पत्थरबाजी हो रही है और ये बहुत आम सी बात हो जा रही है। सरकार इस पर कोई एक्शन नहीं ले रही है। चाहे अगर हम केंद्र सरकार की बात करें तो केंद्र सरकार भी कहीं ना कहीं कमजोर पड़ती हुई नजर आती है, क्योंकि इस तरीके की घटनाएं बार बार यहाँ से सामने आ रही है। राजपाल, इसमें सीधे सीधे ये देखना होगा, जब जब दंगाइयों पे कार्रवाई नहीं की जाती, जब जब कानून व्यवस्था ढीली पड़ती है, तो इस तरीके की घटनाएं सामने आती हैं। चाहे दिल्ली की बात हो, चाहे बिहार की बात हो, चाहे पश्चिम बंगाल की बात हो। अब उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में ऐसी घटनाएं क्यों नहीं आती? क्योंकि वहाँ पे कानून व्यवस्था सख्त है। मध्य प्रदेश में ऐसी घटनाएं कम आती क्योंकि वहाँ पर भी कानून व्यवस्थाएं सख्त है। तो जहाँ पर कानून व्यवस्था ढीली पड़ती है, जहाँ पर कानून व्यवस्था अपनी पकड़ अपनी छोड़ देती है, तो वहाँ पर इस तरीके की घटनाएं सामने आती हैं। बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजपाल। तो आपने देखा किस तरीके से पश्चिम बंगाल के हावड़ा की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और यहाँ पर लगातार हिंसा की खबरें पश्चिम बंगाल से सामने आती है और इस बार ये तस्वीर आई है हावड़ा के बाद हुबली से।